पंडित जी टोरलमल जी लिखते हैं मोक्षमार्ग प्रकाशक में कि एक व्यवहाराभासी होता है और एक निश्चयाभासी होता है, एक उभयाभासी होता है। सत्य भी असत्य भी दो प्रकार के, एक सत्य है, एक असत्य है, एक उभयासत्य है, उभय और अनुभय। उभय को भी मिथ्या ही कहा है। तुम कहोगे ये सब मिलकर के है, नहीं, खिचड़ी नहीं है, वो बात है। अब ऐसी दशा प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए बोलो, वो मैं तुम्हें उपलब्ध कराता हूं, मांगो। या पर हाथ जोड़ करके कह दो महाराज मेरे बस की बात, बस इतने तो कहलवाना है, बस हाथ जुड़वाना है, तुमसे कुछ नहीं। अखड़ू महाराज बस मद उतारना है, नशा उतारना है। देशनालब्धि में सबसे पहले महाराज उस दशा का वर्णन करते हैं जहां तुमने कल्पना भी नहीं की, जो तुमने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं। सबसे पहले गुरु महाराज उस देशनालब्धि का उदाहरण दें। समय सार लिखते समय शुरू में उन्होंने वो दशा कह दी जिसको हमने कभी परिचय में नहीं आया। एकत्व भक्त की बात कह दी उन्होंने। अब एकत्व भक्त हमने कभी जाना ही नहीं। तो ऐसी स्थिति को लेकर के मद उतारने के लिए एक ऐसा लक्ष्य बनाओ, मार धमकाने के लिए नहीं है वो, लेकिन यह संसारी प्राणी अपने हाथ ऊंचे कर दे, ये मेरे बस की बात नहीं है, बस मेरे बस की बात नहीं। पंडित जी आशाधर जी लिखते हैं साकार धर्मामृत में कि इनको सबसे पहले तंबाकू गुटखा त्याग मत कराओ, रात्रि भोजन त्याग मत कराओ, श्रावक के कोई गुण मत बताओ। इनके सामने सबसे पहले जैसे ये समझदार आवे, जैसे ये कहे महाराज जी मुझे कोई उपदेश दीजिए, मुनि महाराज का उपदेश दो। परम मुनि, घनघोर मुनि, घोर उपसर्ग विजेता बाहुबली, ऐसे ऐसे घोर महान मुनियों के उदाहरण दो। यदि मेरी बात मान तो ऐसा मुनि तुझे बनना है। और मुनि को कोई छोटे मोटे मुनि मत बताना, जिनको शेर नहीं खा रही है। मंदिरों में देखो कौन के चित्र बने रहते हैं, सुख साता वाले महाराजों के नहीं बने। जिन महाराजों के बहुत बड़ी चीज है, मंदिरों में वो चित्र क्यों बनाए जाते हैं, मैंने इसके कई कारण खोजे, आज दूसरा कारण बता रहा हूं। वो कारण तो है ही कि इनमें एनर्जी बहुत होती है, वो बाद में करूंगा, विषय बदल जाएगा। एक कारण है कि मंदिरों में, क्योंकि उन चित्रों को देख करके तुम्हें एक ही बात याद दिलाना है, तुमसे मुख से एक कहलाना है, ये मेरे बस की बात नहीं। पहला सूत्र, पहला मोटिवेशन, पहला मंदिर में आने के लिए समर्पण, भक्ति का पहला सूत्र। भक्ति का पहला सूत्र समर्पण, भक्ति का पहला सूत्र अस्मर्थ, भक्ति का पहला सूत्र मेरे बस की बात नहीं है। बस जब तक ये समर्पण का सूत्र नहीं आएगा, और समर्पण का सूत्र जब ही आएगा जब तुम्हारे लिए इतना मजबूर कर दिया जाए, ऐसी दशा बता दी जाए कि तुम कह दो कि यह मेरे बस की बात। तो पंडित जी साहब ने लिखा, इनको प्रथम मुनि दशा का उपदेश दो और 22 परिसरों का वर्णन कर डालो। ऐसे होते मुनिराज, गर्मी बढ़ रही है, नीचे आग ऊपर आग, तलवा चिपक गया है, कंठ सूख गया है, शरीर में पानी बचा नहीं है, फिर भी अभी सामयिक करना है और फिर भी अभी विहार करना है। शेरनी खा रही है मांस लौच लौच करके, फिर भी मुस्कान कम नहीं करना है।
सिगड़ी जल रही है फिर भी वो तत्ता है, नहीं बोलना है। बहुत जितना करूं 22 परिश्रों का वर्णन पढ़ते पढ़ते लोग कांप जाते हैं। एक सज्जन थे राजस्थान में, हालांकि वो मुमुक्षु थे लेकिन हमसे प्रभावित थे। तो वो कहते महाराज जी आप ऐसा मत समझो कि हम मुनि विरोधी हैं, मेरा मन है कि मैं मुनि बन करके ही मरूंगा। उसने संकल्प कर लिया। अब मैं बिहार करके आ रहा था, मेरे पैरों में फोले पड़ गए, गर्मी का समय था बहुत। उसमें एक पेड़ के नीचे छाया में बैठे थे और वो महानुभाव आ गए, बोले महाराज जी पैर दबा लो। महाराज जी ऐसे छाले ऐसे में अभी और बिहार करना है? हाँ, हमने कहा अभी तो 25% ही बिहार हुआ है, अभी तो और 50 और करना है, और फिर कल भी करना। हाँ, मैंने कहा 300-400 किलोमीटर चलना है। आज ही हालत हो रही और अभी फिर चलोगे आप? और ऐसी उनके हाँ चलना है। बोले महाराज जी मैंने आपके सामने कुछ साल पहले विनती की थी कि मैं मुनि महाराज बन के बनूंगा, अब वो नियम वापस लेता हूं, जिंदगी में कभी नहीं बनूंगा। मतलब बोले इस दशा में भी चलना है, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, गर्मी पड़ रही है, फिर भी चलना है। महाराज मेरे बस की बात नहीं, मैं तो मुनि नहीं बनूंगा, और आपके सामने जो वचन दिया था वो मैं वापस लेता हूं। मैंने कहा मैं भगवान महावीर को फोन लगाता हूं कि भगवान आपने जो चर्या बताई थी, इसलिए ये कलयुग में कठोर चर्या देखकर लोग मुनि पद से भाव छोड़ रहे हैं। तो या तो गाड़ी की छूट दो, जूते चप्पलों की छूट दो, खाने पीने की छूट दो, तो मुनियों की संख्या बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। सारी दुनिया के हर संप्रदाय के साधु बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे। बौद्ध देखो विदेश तक में फैल गया क्योंकि उन्होंने छूट दे दी। लेकिन दिगंबर धर्म मात्र घट रहा है क्योंकि इसने कहीं छूट दी। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।